सऊदी अरब में स्थित सरकारी तेल कंपनी अरामको के अबगैक ऑयल प्रोसेसिंग प्लांट और पाइपलाइन के पंपिंग स्टेशन पर ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई है। सैटेलाइट आधारित सर्विलांस सिस्टम नासा फर्म्स की सैटेलाइट तस्वीरों में संयंत्र के आसपास बड़े पैमाने पर आग लगी दिखी, जिससे ऑयल सेंटर को नुकसान पहुंचने की बड़ी आशंका जताई जा रही है। हालांकि सऊदी अधिकारियों ने नुकसान का आकलन अभी सार्वजनिक नहीं किया है, लेकिन घटना ने दुनिया के सबसे अहम ऊर्जा केंद्रों में से एक की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अबगैक दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल स्टेबलाइजेशन प्लांट माना जाता है। यहाँ सऊदी अरब के बड़े हिस्से का कच्चा तेल निर्यात से पहले प्रोसेस्ड किया जाता है। अनुमान है कि संयंत्र वैश्विक तेल आपूर्ति के लगभग 5 से 7% हिस्से की प्रोसेसिंग से जुड़ा है। ऐसे में यहाँ किसी भी प्रकार की बाधा का असर अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार पर पड़ सकता है। जानकार मानते हैं कि अगर संयंत्र की उत्पादन क्षमता लंबे समय तक प्रभावित रहती है तो कच्चे तेल की कीमतों में तेजी से और वैश्विक आपूर्ति पर दबाव बन सकता है। सऊदी अरब ने इस हमले के लिए इराक में सक्रिय ईरान समर्थित सशस्त्र समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। सऊदी रक्षा मंत्रालय के अनुसार ड्रोन इराकी क्षेत्र से छोड़े गए थे और उनका मकसद तेल प्रतिष्ठानों को निशाना बनाना था। विदेश मंत्रालय ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कहा कि देश अपनी सुरक्षा और अहम बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए उचित जवाब देने का अधिकार सुरक्षित रखता है। साथ ही इराक से अपने क्षेत्र का उपयोग ऐसे हमलों के लिए ना होने देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की अपील की गई है। आपको बता दें कि इसी बीच सऊदी अरब और हूती विद्रोहियों के बीच तनाव बना हुआ है। हूती विद्रोहियों ने इससे पहले अरामको के अन्य फैसिलिटीज पर भी हमला किया था, जिससे अरामको की फैसिलिटीज में आग लग गई थी। सऊदी की तेल रिफाइनरियां हूती विद्रोहियों या फिर ईरान समर्थित अन्य मिलिशिया समूहों के निशाने पर बहुत आसानी से आ जाते हैं। सऊदी के एयर डिफेंस सिस्टम कई बार इन्हें रोक लेते हैं, लेकिन जब नहीं रोक पाते तो ये भीषण तबाही मचाते हैं। एक हमला सऊदी की तेल रिफाइनरी को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि हमला ऐसे समय में हुआ है जब पश्चिम एशिया में तनाव पहले से ही बढ़ा हुआ है और क्षेत्र की ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर खतरे लगातार बढ़ रहे हैं। अबगैक संयंत्र पर अतीत में हुए हमलों का भी वैश्विक तेल कीमतों पर असर पड़ा था, इसलिए ये घटना अंतर्राष्ट्रीय बाजार और ऊर्जा क्षेत्र की नजर में आ गई है। फिलहाल सऊदी अधिकारी स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए और नुकसान का आकलन करने में जुटे हैं, जबकि निवेशक संभावित आपूर्ति रुकावट और तेल कीमतों में उतार चढ़ाव को लेकर सतर्क है। ऐसे में सभी पार्टनर्स लगातार बदलते घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए हैं। एक तरफ हूती विद्रोही सऊदी अरब पर बाज की तरह नजर गड़ाए हुए हैं, वहीं अब ये हमला इराक की ओर से किया गया है। अब देखना ये होगा कि सऊदी इन हमलों से कैसे निपटता है। अभी पिछले हफ्ते ही ईरान में एक नेशनल न्यूज चैनल को टीवी इंटरव्यू में IRGC से जुड़े रहे एक सीनियर अफसर मोहसिन रजाई ने साफ इशारे दिए थे कि अब ईरान ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेगा, बस 2 से 3 दिन और देखेगा और अगर अमेरिकी हिमाकत जारी रही तो ईरान अपनी जंग लड़ने के अंदाज को एकदम से बदल देगा और जंग यूरोप तक जाएगी। हालांकि जंग लड़ने का नया अंदाज क्या होगा, इसका खुलासा ईरान के पूर्व IRGC अधिकारी ने नहीं किया था, लेकिन अब इसका असर दिखने लगा है। उनके जंग को अमेरिका और यूरोप तक ले जाने वाले इशारे सही साबित होने लगे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि जंग सिर्फ हथियारों से ही नहीं बल्कि दुश्मन को दूसरी चोट देकर भी लड़ी जाती है। इस इशारे के बाद ईरान को समझने वाले एक्सपर्ट कयास लगाने लगे थे कि ईरान पर्शियन गल्फ में अमेरिका के जो इंटरेस्ट हैं उन्हें तबाह कर सकता है। इसमें अमेजॉन कंपनी के दफ्तर, मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी तेल और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर शामिल हो सकते हैं। ईरान का मीडिया आकलन कर रहा था कि अगर अमेरिका नहीं मानता तो ईरान की मिसाइलें सऊदी में मदीना के पास यंबू तेल पाइपलाइन को ध्वस्त कर सकती हैं। अब यही हो रहा है। ईरान ने सीधे तो ये नहीं किया बल्कि यमन के अंसारुल्लाह ने कर डाला। जी हाँ, यमन में हूती आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता जनरल यहया सारी ने खुद मीडिया को बताया है और दावा किया है कि यमन के अंसारुल्लाह ने सऊदी अरब में कई बेहद सेंसिटिव टारगेट को हिट किया है। इनमें ईस्टर्न सऊदी अरेबिया का यंबू इलाका भी है, जहां यमन की तरफ से आए ड्रोन ने बड़ी तबाही मचाई है। कहा जा रहा है कि ये पाइपलाइन सऊदी ने सीधे अमेरिका की तरफ जहाजों से तेल भेजने के लिए तैयार कर रखी है। मतलब जहां जहां अमेरिका का इंटरेस्ट है उसे तबाह कर देगा ईरान। यमन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का अहम हिस्सा है। अगर यंबू इलाके का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है तो ये सीधे सीधे अमेरिका और यूरोप तक तेल सप्लाई को चोट है, जो वहां ऊर्जा संकट बढ़ाएगा। सऊदी ने यमन के अंसारुल्लाह को छेड़ तो दिया है, लेकिन उसे नुकसान भी झेलना पड़ रहा है और अब ये नुकसान सऊदी के पार्टनर अमेरिका को भी होना शुरू हो जाएगा। देखा जाए तो चप्पल पहनकर घूमने वाले
इन लड़ाकों से पहले अमेरिका भी तौबा कर चुका है। ये ईरान के दोस्त हैं और सिर्फ ईरान की सुनते हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि यही वजह है कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग में जानबूझकर सऊदी की एंट्री करवाई गई है ताकि यमन के इन हूती लड़ाकों को इंगेज रखा जाए। लेकिन यहाँ पासा उल्टा पड़ गया है और हूतियों ने सऊदी की हालत खराब करना शुरू कर दिया है और इसका सीधा असर अमेरिका और यूरोप पर पड़ना भी शुरू हो जाएगा। कटी पतंग की तरह आसमान से गोते खाकर गिरता ये ड्रोन देखिए। ये है हूतियों का यमन, अंसारुल्लाह का यमन, और ये आग के शोले में तब्दील हो चुका वो कबाड़ है जिसे अभी अभी गिराया है इन चप्पल पहनकर तो कभी नंगे पैर चलने वाले बहादुर लड़ाकों ने। बहादुर इन्हें हम नहीं बल्कि खुद अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप कह चुके हैं। जी हाँ, यमन के हूती लड़ाकों ने खुद इस वीडियो को शेयर किया है जिसे ईरानी मीडिया ने भी शेयर किया। ईरान समर्थक यमन के अंसारुल्लाह का दावा है कि उन्होंने अपने दुश्मन सऊदी अरब के ड्रोन को यमन के जवाफ प्रोविंस में उस वक्त गिराया जब वो किसी हमले की तैयारी से यहाँ आया था। बताया जा रहा है कि ये ड्रोन तुर्की में बना है और ईरान के बाद तुर्की ड्रोन टेक्नोलॉजी में माहिर माना जाता है। अंसारुल्लाह के इस एक्शन ने बता दिया है कि वो सऊदी को आसानी से छोड़ेंगे नहीं। पहले सऊदी के एयरपोर्ट पर हमला, फिर सऊदी का पूरा नेवल ब्लॉकेट और उसके बाद लाल सागर पर ब्लॉकेट का उल्लंघन कर रहे सऊदी अरब के 2 जहाजों को धुआं करने के बाद अंसारुल्लाह ने अब सऊदी का ड्रोन गिरा दिया है। इससे पहले वो अमेरिका के 1 दर्जन से भी ज्यादा MQ-9 रिपर ड्रोन गिराने का दावा कर चुके हैं। देखा जाए तो चप्पल पहनकर घूमने वाले इन लड़ाकों से पहले अमेरिका भी तौबा कर चुका है। ये ईरान के दोस्त हैं और ईरान की सुनते हैं। मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट कहते हैं कि यही वजह है कि ईरान अमेरिका इसराइल जंग में जानबूझकर सऊदी की एंट्री करवाई गई है ताकि यमन के इन हूती लड़ाकों को इंगेज रखा जाए। यहाँ पासा उल्टा पड़ गया है। हूतियों ने सऊदी की हालत खराब करना शुरू कर दिया है और अब उन्होंने सऊदी की तेल फैसिलिटी अरामको पर हमले की भी धमकी दी। न सिर्फ धमकी दी बल्कि हमले भी शुरू कर दिए। अंसारुल्लाह ने सऊदी की तेल की नस दबाई। अब सऊदी की रीढ़ तोड़कर ही मानेंगे।